हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अंकित जायसवाल और मैं एक बार आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल सी नॉलेज डायरी में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और आपने अब तक मेरी जितनी भी वीडियो देख के मुझे सपोर्ट दिया है उसके लिए भी आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मैं टॉपिक पे लाया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी चीज़ में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप थिंक आपको एलआईसी के आईपीओ की न्यूज़ को मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि हाल ही में दोस्तों गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो भी डेट्स थी, जो भी इसके न्यूज़ थे, उस सबको गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया है। और जल्द ही दोस्तों इसका आईपीओ मार्केट में आने वाला है, तो आपका इंतज़ार अब खत्म होता है दोस्तों। और आप इसमें एलआईसी के आईपीओ में फाइनली पैसा आप दोस्तों इन्वेस्ट कर सकते हैं। एलआईसी दोस्तों देखिए एक जाना माना शब्द है इंडिया के अंदर। एक ये एलआईसी वर्ड हर एक इंडिया के हर घर में पाया जाता है, क्योंकि किसी न किसी फॉर्म में हर एक इंसान ने कोई ना कोई एलआईसी की छोटी मोटी पॉलिसी अपने फ्यूचर या अपने बच्चों या अपने परिवार के लिए ले रखी होती है दोस्तों। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं, अगर किसी को नहीं पता कि आईपीओ क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके अंदर दोस्तों अगर मैं एक लेमन में बोलूँ तो कंपनी सेबी से अप्रूवल लेने के बाद, जो कि मार्केट की एक अथॉरिटी है, उससे अप्रूवल लेने के बाद अपने कुछ शेयर मार्केट में इशू करती है। उसके बदले में वो पब्लिक से उससे पैसा लेती है, पब्लिक उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है और वो उस पैसे को फिर वो यूज करती है कंपनी। और जो ये शेयर होता है दोस्तों इनका, जो आईपीओ लाती है, इनका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है दोस्तों। तो इसे कहते हैं दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आइए जानते हैं एलआईसी के आईपीओ से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और बारीक जानकारी है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा, इसकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस मत करिएगा दोस्तों। क्योंकि एलआईसी से आईपीओ से जुड़ी हर एक बारीक इंफॉर्मेशन आपके लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। ये दोस्तों मैंने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको आप चेक कर सकते हैं अगर आपको इसमें कुछ और चेक करना है। और इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा दोस्तों। दोस्तों, इससे पहले कि हम एलआईसी के आईपीओ के बारे में हम घुसे, सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप तक अभी तक आपको नहीं पता है कि जो एलआईसी है बेसिकली दोस्तों, वो एक लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। और उस इंडस्ट्री के बारे में मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहला फैक्ट दोस्तों ये है कि हमारे इंडिया में आज की डेट में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, जिसका टोटल साइज जो है दोस्तों प्रीमियम के बेसिस पे 6.2 ट्रिलियन रुपीस है दोस्तों। 6.2 ट्रिलियन रुपीस। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप और मैं तो उससे 200 400 500 हजार बढ़ते हैं, लेकिन उसकी पूरी इंडस्ट्री का साइज 6.2 ट्रिलियन रुपीस है दोस्तों, एज ऑफ फिस्कल ईयर 2021। दूसरा दोस्तों, इंडस्ट्री का जो प्रीमियम है पिछले 5 सालों में जो उसकी ग्रोथ रही है, वो 11% की ग्रोथ रही है दोस्तों। और उम्मीद करी जाती है कि अगले आने वाले 5 सालों में, यानी कि 2021 से 2026 तक, जो प्रीमियम की ग्रोथ रहने वाली, जो ये इंडस्ट्रीज, जो इंश्योरेंस कंपनियां जो पब्लिक से जो प्रीमियम कलेक्ट करती हैं, उसकी ग्रोथ दोस्तों 14 से 15% तक की उसमें ग्रोथ रहने वाली है। दूसरा दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है इंडिया का, पूरे वर्ल्ड में उसको 10वें नंबर पे आता है वो, इंडिया का जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है। दूसरा, जो इंडिया का शेयर है ग्लोबल लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग वो 2.73% है। तो ये कुछ मैंने आपको महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताए हैं इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों एलआईसी के बारे में फाइनली। देखिए, एलआईसी दोस्तों एक जाना माना नाम है हिंदुस्तान के अंदर, जो कि हर घर में बसता है। दूसरा, एलआईसी दोस्तों 65 साल, लगभग 65 साल पुरानी कंपनी है इंडिया के अंदर। और इंडिया की ये सबसे लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया के अंदर दोस्तों। और अगर दोस्तों अगर इसका मार्केट शेयर की बात करें तो 61.60% इसका मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रीमियम जो इंडस्ट्री कलेक्ट करती है। अकेले सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का हिस्सा उसमें 61.60% है दोस्तों। अगर हम बात करें कि जो नंबर ऑफ पॉलिसी इशू होती है इंडिया में दोस्तों, तो उसमें एलआईसी का जो शेयर है वो करीबन 71.80% का शेयर है दोस्तों। इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, जो इंडिया के अंदर कोई भी अगर 100 पॉलिसीज इशू होती है, तो उसमें से 71 जो पॉलिसी है करीबन, वो एलआईसी अकेले इशू करता है दोस्तों। और अगर दोस्तों हम एलआईसी के एजेंट की बात करें तो 31 दिसंबर 21 तक की जो डाटा है उसमें दोस्तों एलआईसी के जो एजेंट है उनकी संख्या है 13,29,448। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एलआईसी का जो नेटवर्क है वो दोस्तों कितना बड़ा नेटवर्क है एलआईसी का। दूसरा दोस्तों, जो एलआईसी ने अभी हाल ही में 31 मार्च 2021 का जो साल खत्म हुआ है, उसमें दोस्तों उन्होंने जो प्रीमियम कलेक्ट किया है वो कलेक्ट किया है करीबन 40,53,984 मिलियन।
रुपीज में। इतना उन्होंने अकेले प्रीमियम कलेक्ट किया है एक साल में दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है आपके लिए जानना, क्योंकि बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से दोस्तों। पहले जरूरी होता है कि आप उस कंपनी के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जान लें उससे, उसके में इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कुछ एलआईसी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एलआईसी के टोटल कितने शेयर्स हैं उसके पास जो उन्होंने इशू कर रखे हैं, जिसे हम कहते हैं, अगर एक थोड़ा सा टेक्निकल शॉर्ट में जाऊं तो उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। तो एलआईसी के दोस्तों आज की डेट में 6,324 मिलियन इक्विटी शेयर है एलआईसी के, जो जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है, जो कि इशू हो रखा है दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें से कितने शेयर उन्होंने सेल करने के लिए निकाले, जो कि पब्लिक से, जिसके अगेंस्ट में पैसा लेने वाले दोस्तों। तो दोस्तों जो एलआईसी का लेटेस्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है उसके अकॉर्डिंग एलआईसी ने 221 मिलियन इक्विटी शेयर सेल के लिए ऑफर करे हैं दोस्तों मार्केट में। यानी कि 6,324 में से मिलियन में से 221 मिलियन इक्विटी शेयर उन्होंने ऑफर किए हैं पब्लिक को सेल के लिए। जिसमें से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, जो उनकी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 1.58 मिलियन इक्विटी शेयर रिजर्व रखे गए हैं दोस्तों। दूसरा, जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं उनके लिए करीबन 22.14 मिलियन इक्विटी शेयर उन्होंने रिजर्व रखे हैं। सो टोटल दोस्तों एलआईसी ने कितने शेयर ऑफर करे हैं सेल के लिए मार्केट में? 221 मिलियन। उसमें से 1.58 मिलियन इक्विटी शेयर तो सिर्फ उनके एम्प्लॉय के लिए रिजर्व रखे उन्होंने, और बाकी जो है उनके जो पॉलिसी होल्डर है उनके लिए उन्होंने करीबन 22.14 मिलियन इक्विटी शेयर रिजर्व रखे हैं, कि यानी कि इनको ये पहले प्रायोरिटी देंगे। तो दोस्तों अगर तो आप एलआईसी के एम्प्लॉय हैं या पॉलिसी होल्डर है तो उसका आप जरूर आपको एक दोस्तों एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि एलआईसी ने उनके लिए पहले से ही दोस्तों कुछ शेयर रिजर्व में रखे हुए हैं। ये एक दोस्तों मैंने उनके प्रोस्पेक्टस से उठा के एक ये यहाँ पे एक ऑफर लगाया, आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। सबसे ऊपर लाइन में लिखा है उन्होंने कितने शेयर सेल में लगाए हैं, कितने एम्प्लॉय के लिए शेयर रिजर्व हैं, कितने पॉलिसी होल्डर्स के लिए, और बाकी कुछ और इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने डिटेल दी है। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आईपीओ से जुड़ी वो बहुत ही बारीक बारीक इंफॉर्मेशन जो आपको इन्वेस्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहला दोस्तों, किसी भी आईपीओ के लिए जानना क्या जरूरी है आपके लिए, कि उसका जो शेयर मार्केट में आ रहा है उसके एक शेयर की कीमत कितनी है दोस्तों। तो दोस्तों जो उन्होंने उसका प्राइस बैंड रखा है एलआईसी के एक शेयर की कीमत, वो 902 रुपए से लेकर 949 के बीच रुपए के बीच में रहने वाली है। तो एक शेयर की कीमत एलआईसी की जो आईपीओ उसका आया है उसकी कीमत रखी गई है 902 रुपए से 949 रुपए एक शेयर की कीमत दोस्तों। दूसरा दोस्तों, अगर तो आप रिटेल इन्वेस्टर हैं या एलिजिबल एम्प्लॉय हैं एलआईसी के, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 45 रुपए का। रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि आप, मैं, एक आम पब्लिक जो है उसको दोस्तों हम रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं। जो म्यूचुअल फंड और कंपनीज वगैरह होती है वो रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में नहीं आती दोस्तों। तो एक आम नागरिक को हम रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में ले सकते हैं, तो उसको मिलेगा 45 रुपए इक्विटी शेयर पे एक डिस्काउंट। अगर तो आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं दोस्तों, तो आपको 60 रुपए पर इक्विटी शेयर का, जितना भी उनका प्राइस रहेगा उस पर 60 रुपए पर इक्विटी शेयर का आपको डिस्काउंट मिलेगा, अगर तो आप एलआईसी के पॉलिसी धारक हैं तो दोस्तों। दूसरा दोस्तों, क्या मैं कितने भी चाहूँ नंबर ऑफ शेयर अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। तो जो लॉट होता है शेयर का, बेसिकली लॉट क्या होता है दोस्तों, एक लॉट में कितने शेयर होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एलआईसी वालों ने रखा है कि आप एक लॉट में कम से कम 15 शेयर अप्लाई कर सकते हैं। जो एक उनका एक लॉट उन्होंने बोला है कि आप कम से कम एक लॉट के लिए शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक लॉट में दोस्तों 15 इक्विटी शेयर रहेंगे। और बाद में आप चाहे तो और फर्दर इन्वेस्ट करना, आप 15-15 के मल्टीपल में आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम दोस्तों आप सिर्फ 14 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक लॉट में 15 शेयर होते हैं और मैक्सिमम आप 14 लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंगल बिडर अपने एक सिंगल पेन पे अप्लाई कर सकता है। दूसरा दोस्तों, एलआईसी का आईपीओ मार्केट में 4 मई 2022 को ये ऑफर मार्केट में लॉन्च होगा, यानी कि इस तारीख से ये आप पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये क्लोज होगा 9 मई 2022 को। तो यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल दोस्तों आपके पास 6 दिन है। इन 6 दिन के अंदर आप एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट पैसा कर सकते हैं। तो इसके मैंने क्या बताया दोस्तों, एलआईसी के एक शेयर की कीमत 902 से 949 रुपए के बीच में रहने वाली है। अगर तो आप रिटेल इन्वेस्टर हैं या एम्प्लॉय हैं तो आपको 45 रुपए डिस्काउंट मिलेगा। अगर तो आप पॉलिसी धारक है तो आपको 60 रुपए इक्विटी शेयर पे डिस्काउंट मिलेगा। आप मिनिमम 15 शेयर के लिए लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक लॉट रहेगा, और मैक्सिमम आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलआईसी का आईपीओ दोस्तों 4 मई को शुरू होगा और 9 मई को खत्म हो जाएगा।
और कुछ इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने बताया कि एलआईसी का आईपीओ 4 मई को खुलेगा और 9 मई को क्लोज हो जाएगा। जो आपको दोस्तों इसके बाद जो शेयर की अलॉटमेंट होने वाली है उसकी एक्सपेक्टेड डेट जो भी मुझे बताई गई है मार्केट के अकॉर्डिंग, वो 12 मई 2022 की है। और दोस्तों फाइनली जब एलआईसी का आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होगा, यानी कि जब पहली बार आप उसका प्राइस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देख पाएंगे, उसकी डेट तारीख रखी गई है 17 मई 2022 दोस्तों। तो ये तीन चार इंपॉर्टेंट दोस्तों डेट हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 4 मई को उसका आईपीओ खुल रहा है, 9 मई को क्लोज होगा, 12 मई के आसपास तक आपको उसका शेयर अलॉट हो जाएगा अगर तो उसमें आपका नंबर आ पाता है दोस्तों। दूसरा, एलआईसी का जो आईपीओ है वो 17 मई 2022 को स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप इसमें, मैंने अभी आपको लॉट के बारे में बताया कि अब बात करते हैं दोस्तों कि आप फाइनली इसमें कितना पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना मिनिमम कर सकते हैं और कितना मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर तो दोस्तों आप उनके एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है तो हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि आप मिनिमम 15 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि उसका एक लॉट रहेगा। तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 949 के रुपए के हिसाब से करीबन 14,235, और इसमें डिस्काउंट वगैरह भी थोड़ा सा लेस होगा, तो करीबन अमाउंट इसके आसपास रहने वाला है। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप दोस्तों कितनी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि आप एक मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक लॉट में 15 शेयर है, और उसकी शेयर की कीमत, एक शेयर की कीमत 949 है। तो मैक्सिमम आप दोस्तों 2 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम आप 14,000 के आसपास से इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 2 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। सेम दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर के लिए आता है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में सेम अमाउंट है। अब बात आती है कि क्या मैं इन दोनों ही कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 2 लाख एज ए पॉलिसी होल्डर और 2 लाख एज ए रिटेल इन्वेस्टर। तो हाँ दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप रिटेल इन्वेस्टर और पॉलिसी होल्डर, एज अ पॉलिसी होल्डर दोनों कैटेगरी आप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इसकी जो टोटल लिमिट रहेगी ओवरऑल दोस्तों, वो 4 लाख तक की रहेगी। तो मैक्सिमम आप दोस्तों आप मिनिमम 14,235 अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 2 लाख या 4 लाख जा सकता है अगर आप दोनों कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, यानी कि आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर भी अप्लाई करना चाहते हैं या एज ए एलआईसी के पॉलिसी धारक भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। पॉलिसी होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, अगर तो आपने अपनी एलआईसी की पॉलिसी के साथ अपने पैन को लिंक किया है तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपको मालूम होगा, एलआईसी ने कुछ ही दिन पहले अखबार में भी निकाला था कि आप अपनी इस तारीख से पहले पहले अपनी पॉलिसी को पैन से लिंक कर लीजिए, ताकि आप जब एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो आपकी पॉलिसी की डिटेल उनको मिल जाए आपके पैन के थ्रू, और आपको जो उसका डिस्काउंट है उसका बेनिफिट मिल सके दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आप इसके आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बताता हूँ, किसी भी इक्विटी शेयर जो स्टॉक शेयर में लिस्टेड होता है उसमें इन्वेस्ट करने के दोस्तों आपका डीमेट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर तो आपका डीमेट अकाउंट है दोस्तों तो सिंपली बहुत प्रोसेस है। आप अपना जो भी जिस भी आपने ब्रोकर का आपने अकाउंट ले रखा है उसमें आप जाके जिस डेट को आईपीओ खुलेगा उसमें आप जाके सिंपली एलआईसी का आईपीओ के बारे में डिटेल आपको मिलेगी, और जैसे जैसे उसमें स्टेप बताता रहता है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आप उसमें फॉलो करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है दोस्तों, तो आपका जो स्टॉक ब्रोकर है आप उसको कॉल करके पूछ सकते हैं कि मुझे एलआईसी के, मेरा डीमेट अकाउंट है आपके पास, मुझे एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, तो उसके रिगार्डिंग वो आपको जानकारी दे देंगे। बट डीमेट अकाउंट होना दोस्तों इज अ प्री मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, आपने एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट तो कर दिया, बट आप पता कैसे लगाएंगे कि आपको शेयर अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों एक लिंक दिया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप वहां पे जाके सिंपली दोस्तों अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपको शेयर अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, कि आप मेरी विंडो स्क्रीन पे देख सकते हैं, इशू टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे इक्विटी, इशू नेम में आप सेलेक्ट करेंगे, आप फिल्टर करेंगे, तो वहां पे दोस्तों आपको एलआईसी का नाम दिखेगा। आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर या चाहे तो पैन नंबर डाल के सबमिट करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपको शेयर अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी मैंने आपको एलआईसी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण सारी जानकारियां दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होंगी और आपके ये काम आएंगी आपको डिसीजन लेने में। बट एट द एंड दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा, एलआईसी में आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सारे फैक्टर्स को सोच समझ के आप अपने दिमाग में तब इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट जैसे कि बताते हैं एक रिस्की एरिया होता है और ये मार्केट के उतार चढ़ाव से लिंक होता है। तो इसमें आप अपने जो भी पैसा लगाएंगे वो सोच समझ के लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें रिस्क भी होता है प्लस बेनिफिट तो दोनों होता है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा आपके मार्केट से लिंक होता है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी एलआईसी की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एलआईसी की वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इसमें कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उम्मीद हेल्प करूंगा आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अगर अगर तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका सब्सक्राइब का बटन हमारे को बहुत मोटिवेट करता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।